1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। मुझे इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अभी मैं यहाँ पर सबके सब लिखते रहूंगी क्या? नहीं। और अगर मैंने लिख भी लिया तो कोई तो कम या ज्यादा रहेंगे। मतलब मुझे सिर्फ कभी 3 ही देने हैं, तो कभी 8 देने हैं, तो कभी 20 देने हैं। ओके, तो वो चेंज होता रहेगा। तब हम उस केस में स्टार केवर्ड्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्टार केवर्ड्स। स्टार लगाओगे तो वो क्या करता है? मल्टीपल मल्टीपल इनपुट्स लेता है। ओके, मल्टीपल मल्टीपल इनपुट्स लेता है। अभी यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको कीवर्ड्स ही लगाना है। आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पर एम ले लिया। ओके, क्या ले लिया मैंने? एम ले लिया। तो स्टार एम, तो स्टार एम क्या करेगा? आपको जितनी वैल्यू असाइन करनी है यहाँ पे, उतनी वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। तो आप एक वेरिएबल बना रहे हो, उसमें आप डाल रहे हो प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट प्रोडक्ट में 1 डाल रहे हो। और फॉर फॉर आई इन एम, मतलब एम में जो जो है उस पर हम इटरेट कर रहे हैं। मतलब इस सारे नंबर्स पे हम इटरेट कर रहे हैं। और प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू आई कर रहा है। ओके, मतलब 1 इंटू 1। उसके बाद अगला नंबर आएगा तो 1, प्रोडक्ट में 1 जाएगा तो 1 इंटू 2। आई 2 है इसलिए। फिर प्रोडक्ट में 2 चला जाएगा। फिर 2 इंटू 3, क्योंकि आई में 3 है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट में सारे के सारे वैल्यूज का प्रोडक्ट आ जाएगा। और प्रिंट कर देंगे हम एम को, और रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट को। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? 1, 2, 4, 5, 10। क्या आया? 400। करके देखना, सही आएगा। किसी को डाउट है? मुलाजिम? हाँ जी मैम। डाउट है? मैम इसको एक बार फिर से रिपीट कर दो, 400 जो आया था। अरे 400 क्या कर रहा है? इस इन सारे, मतलब हमने जो भी यहाँ पर दिए है ना नंबर्स, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। 400 कैसे आया? हम जो सारे नंबर्स दे रहे हैं उसको वो मल्टीप्लाई कर रहा है, सारे के सारे को। मैम ये यहाँ पर जो हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है ओके ओके, आई हैव गॉट इट। है ना? हमने यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल किया है। मैम फंक्शन को कॉल किया और नंबर्स दे दिए। हाँ बोलो। और जो प्रोडक्ट वन जो लिखे है मैम, ये वन क्या है? हम एक वेरिएबल बना रहे हैं प्रोडक्ट करके। इसमें हम स्टोर करेंगे प्रोडक्ट के वैल्यू को। अच्छा। तो प्रोडक्ट के वैल्यू को जब हम स्टोर कर रहे हैं, तो देखना प्रोडक्ट इंटू आए, मतलब पहले क्या होगा? प्रोडक्ट में 1 रहेगा। फिर हम इटरेट कर रहे हैं एम पे, तो एम जो है वो ये वैल्यूज रहेंगी, ये वैल्यूज। ओके, तो पहले तो आई में क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 इंटू 1 क्या रहेगा? 1 रहेगा, तो प्रोडक्ट में 1 चला जाएगा। फिर हम सेकेंड इटरेशन पे जाएंगे तो आई में क्या रहेगा? 2 रहेगा। प्रोडक्ट में क्या है? अभी 1 है, तो 1 इंटू 2 क्या हो गया? 2 हो गया। यस मैम। प्रोडक्ट में क्या चला जाएगा? 2 चला जाएगा। फिर अगला आएगा आई, जो है 4। तो प्रोडक्ट में क्या है? 2, 2 इंटू 4, 8 हो गया। यस फिर मैम। अगले अगले इस पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा। तो प्रोडक्ट में क्या है? 8 है। 8 इंटू 5, 40। उसके बाद क्या है? 40 इंटू 10, 400। आ रहा है यस समझ में? यस मैम। यस। ओके, तो सम का भी हम ऐसे ही करेंगे। ओके, तो प्रोडक्ट के लिए हम 0 लगा रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर सम 1 लगा दिया तो क्या हो जाएगा? उसमें 1 ऐड हो जाएगा।
तो वो सही वैल्यू देगा क्या सम के लिए? नहीं देगा, इसलिए हमें सम 0 रखना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है? अजय, समझ में आ रहा है? यस मैम। मैम ये क्वार्ट्स के जगह पे एम कुछ कुछ भी रख एम भी रख सकते हैं ना? आप कुछ भी रख सकते हो, आप डी लगा लो। ओके, मैंने यहाँ पर डी लगा दिया। वैल्यू रिजल्ट वही आएगा, वैल्यू उसका वही आएगा जो आना चाहिए। बस, यस। ओके, आपको सिर्फ स्टार लगाना है जब आपको मल्टीपल इनपुट्स देने हैं उस फंक्शन में। जब तो आपको इस फंक्शन में मल्टीपल इनपुट्स देने हैं तब आप लगाओगे स्टार, और उसके आगे आप कुछ भी डाल सकते हो। ओके, अगर अगर मैम अगर एक ही रहेगा तो मैम, क्या? अगर एक ही वैल्यू रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे फिर? अगर एक ही वैल्यू रह रही है तो देखो, तुम्हें पता नहीं है कि यूजर से कितना ये आ सकता है। अभी तुम एक डायनामिक फंक्शन बना रहे हो। डायनामिक फंक्शन क्या? यूजर कितना भी आउट इनपुट डाल सकता है इस पर्टिकुलर पैरामीटर्स में। तो तुम्हें ये डायनामिक बनाना है। तो डायनामिक कैसे बनाओगे तुम? स्टार लगा के कितने भी डाल दो यहाँ पर नंबर्स। हाँ, हम्म। मेरा जो फंक्शन है वो सम देगा ही। ओके, मेरा ओके। फंक्शन कहीं पर लैक नहीं करेगा। ओके, उसके बाद अगर आप डबल स्टार लगाते हो तो डबल स्टार क्या करता है? हमें की और वैल्यूज के पेयर्स को देता है। ओके, की और वैल्यूज के पेयर्स को देता है। तो आंचल जो है वो क्या है? एक डिक्शनरी है। आंचल क्या रहेगी? एक डिक्शनरी है। ओके, यहाँ पर आंचल लिया है, आप मुक्ता ले सकते हो। ओके, और फिर आप क्या कर रहे हो? इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के उप आइटम्स को निकाल रहे हो, और की और वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और उस पर लूप चला रहे हो। तो आप प्रिंट कर रहे हो की, और उसके बाद एक एरो, और उसके बाद वैल्यू। तो वो इस तरीके से दिखेगा। आ रहा है समझ में? यस मैम। तो ये देखना एक बार, इस तरीके से हमारा ये आउटपुट मतलब इनपुट रहेगा। इंडिया इज इक्वल टू दिल्ली, श्रीलंका इज इक्वल टू कोलंबो, इस तरीके से हमारा आउट इनपुट रहेगा, और हमें इस तरह से आउटपुट मिल रहा है। तो एक बार इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ, तो एक और होता है मेथड्स करके। तो फंक्शंस और मेथड्स में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। तो फंक्शन और मेथड से ना ऑलमोस्ट सेम तरीके से दिखते हैं, क्योंकि वो सेम तरीके से वर्क करते हैं। पर की डिफरेंस जो है वो कंसेप्ट में है, कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स। फंक्शन कैन बी कॉल्ड ओनली बाय इट्स नेम as it is defined independently, but methods cannot be called by its name only. We need to invoke the class by reference. ओके गाइस, ये ना क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ये अभी तक आपका हुआ नहीं है, ये उप्स का कंसेप्ट है। ओके, तो उप्स में जब हम देखेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी कि मेथड्स क्या होता है। ओके, अभी रहने दो, अभी सिर्फ फंक्शंस देख लो। ओके, फंक्शन समझ में आ गया? यस। तो ये देखना, ये बिल्ट इन फंक्शन है। तो बिल्ट इन फंक्शन जो है, तो देखना ये मतलब अपेंड लगाया हमने, और हम यहाँ पर अपेंड कर रहे हैं 4 को, तो वो ऐड कर रहा है लिस्ट में 4 को। ओके, ओके, अभी अ, एक कंसेप्ट रहता है फंक्शंस में, स्कोप करके। स्कोप, ओके। तो यहाँ पर स्कोप क्या होता है? इस y का स्कोप क्या है? स्कोप मतलब
अ, हम्म तो स्कोप क्या होता है? स्कोप डिटरमाइन करता है द विजिबिलिटी ऑफ दैट वेरिएबल टू अदर पार्ट्स ऑफ योर कोड। स्कोप क्या करता है? डिटरमाइन करेगा द विजिबिलिटी ऑफ दैट वेरिएबल नेम टू अदर पार्ट्स ऑफ योर कोड। ओके, तो अगर आप 1 मिनट है गाइस। हम्म हम्म, तो ये देखना, अगर मैं x को x = 40 डाल रही हूँ और नीचे में एक फंक्शन बना रही हूँ, ओके, x = 20 और रिटर्न कर रही हूँ x को। ओके, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ x को। ओके, और प्रिंट कर रही हूँ इस फंक्शन को। ओके, जब मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ तो x में क्या, इस x में क्या आएगा? जब मैं, ये दोनों मैंने x डिफाइन किए। ओके, एक x जो है वो बाहर है और एक x जो है वो फंक्शन के अंदर है। ओके, तो अ, बताना मुझे कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट x कर रही हूँ तो ये कौन सा x यहाँ पे प्रिंट होगा, ये वाला या ये वाला? बाहर वाला होगा मैम। बाहर वाला होगा, हम्म। राइट। तो ये कौन सा ले रहा है x? बाहर वाला। और फंक्शन ये मतलब जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो ये वाला, मतलब क्या है कि इस x का जो स्कोप है वो ग्लोबल स्कोप है। ओके, मतलब आप जहां पर भी, मतलब ये पूरे के पूरे आपके कोलैब नोटबुक में आप अगर इस x को वैल्यू डिफाइन करते हो तो अ, उसका स्कोप पूरे कोलैब नोटबुक मतलब ग्लोबली रहेगा। ओके, सभी जगह पे आप उस x को यूज कर सकते हो, उसकी वैल्यू को। पर ये x जो है, ये x लोकल है। लोकल मतलब क्या? ये x सिर्फ इस फंक्शन के लिए है। ये जो x है ये सिर्फ इस फंक्शन के लिए है। तो इसको बोलेंगे हम हाँ, मतलब x जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है। और x, ये वाला जो x जो है विद इन दैट फंक्शन, वो जो है वो लोकल वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप ले सकते हो कि ट्रम्प का नेम जो है वो वर्ल्ड वाइड है। ओके, तो वो ग्लोबल हो गया। पर हम लोग लोकल है। हमारा नेम सबको पता है क्या? नहीं, सिर्फ लोकल लोगों को पता है। जब आप उस पर्टिकुलर लोकेलिटी को कॉल करते हो तभी आपका नेम यहाँ पर प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं स्कोप। स्कोप डिटरमाइंस द विजिबिलिटी ऑफ दैट वेरिएबल नेम टू अदर पार्ट्स ऑफ योर कोड। तो हाँ, तो यहाँ पर भी देखना, हम एक फंक्शन फंक्शन ये कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, g(y) ले रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं x को, और प्रिंट कर रहे हैं x+1 को। और x = 5 है। g(x), तो g(x) में कौन सी वैल्यू जा रही है? x की वैल्यू जा रही है। और हम प्रिंट कर रहे हैं x को। ओके, तो यहाँ पर देखना गाइस, हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया। इस फंक्शन में हम मतलब y को कौन सी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं? 5। 5 कैसे?
हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, एक्स। एक्स क्या है, 5 है, राइट। एक्स क्या है, 5 है। इनडायरेक्टली 5 है, राइट। तो जी ऑफ एक्स मतलब क्या, g of 5। तो अगर हम यहाँ पर 5 दे रहे हैं तो प्रिंट एक्स क्या होगा, 5 होगा। और यहाँ पर प्रिंट x+1 क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर 5 और 6 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद जब हम प्रिंट कर रहे हैं एक्स को, तो एक्स में क्या आ रहा है, ये वाला वैल्यू आ रहा है समझ में। मैम ये बताइए, अभी तो ये 5 6 5 आया है ना, ये तो हम्म। 3 में वैल्यू आ रहा है। हम्म। हाँ, तो ये हम कैसे मान सकते हैं कि हम वाई की वैल्यू कौन सी है? देखो y, देखो एक और बात, ये जो y है, यहाँ पर हमने y दिया है, पर हम प्रिंट कर रहे हैं x को। समझ में आ रहा है। हम्म। तो अगर यहाँ पर x दिया ही नहीं है हमने, तो ये x की वैल्यू आ कहाँ से रही है, ये ठीक है आपने। कहाँ से आ रही है। ये जो x की वैल्यू है वो आ रही है यहाँ से। ओके हम्म। गाइस, आपको ना बहुत कंफ्यूजन होगा इससे। मैं एक काम करती हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैम देखिए, ये इसमें तो और नहीं समझ में आता, ये इसमें बताते हैं मेरे को तो समझ में वहीं पे समझ में आती है, ये यहाँ बताते हैं यहाँ और नहीं समझ में आती है। ये समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं, यहाँ तो और कंफ्यूज हो जाते हैं हम देख करके यहाँ। देखो, एक फंक्शन बनाया हमने g of y। ओके, हम्म। y जो है, y हमने बनाया है, और इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं x को। मतलब हम यहाँ पर पैरामीटर कुछ और दे रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज को। तो डिफरेंट वैल्यूज को हम जब प्रिंट करवा रहे हैं, तो एक्चुअली इसको एरर देना चाहिए था। ओके, अगर मैं यहाँ पर रन टाइम करती हूँ, रिस्टार्ट सेशन। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको मैं अभी यहाँ पर देखना, यहाँ पर वो एरर दे देगा। x इज नॉट डिफाइंड, x इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर हमने x डिफाइन ही नहीं किया है, हमने y को डिफाइन किया है। ओके, और सपोज हम यहाँ पर 5 भी देते हैं, तो हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर y की वैल्यू को हम 5 दे रहे हैं। ओके, पर हम x को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। x की वैल्यू क्या रहेगी वो हम दे ही नहीं रहे हैं। तो फिर से क्या दे रहा है, नेम एरर, x इज नॉट डिफाइंड। तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये वाली वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, ये जो हम यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रहे हैं x = 5, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ रही है, x यहाँ पर इस फंक्शन में। मैम तो यहाँ क्या 5 की जगह एक बार 6 डालिए एक बार। यहाँ पर, हाँ, 5 की जगह 5, एक्स बराबर एक, एक्स इक्वल टू 5 है ना। तो इसको मैं ये करूँ क्या। हाँ, 6 कीजिए वहाँ, हाँ आप उसको हम्म, रन कीजिए। तो अभी देखना, यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, 6 7 6, जबकि मैंने ये y क्या ये दिया तो है। मैम, तो ये तो सीधी तौर पर लग गई कि हाँ, एक्स की जो वैल्यू है वही वाई की भी वैल्यू होगी। नहीं नहीं, ये क्या है, अभी एक कंसेप्ट को समझना। जब आपके पास मतलब आपके पास एक्स डिफाइंड नहीं है, आपके पास इस फंक्शन में एक्स पैरामीटर नहीं है, तो ये एक्स पैरामीटर कहाँ से लेता है, ग्लोबल वेरिएबल से ये एक्स पैरामीटर लेता है। हाँ। ग्लोबल वैल्यू के वैल्यू को वो लेगा एज एक्स। ओके, तो हमने यहाँ पर एक्स को ये किया। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं, तो वो डायरेक्टली कॉल नहीं होता है, पहले वो यहाँ पर वो कॉल होगा। तो उससे पहले हम एक्स को डिफाइन कर रहे हैं। जब हम एक्स को डिफाइन कर रहे हैं,
तब वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है एक्स और x+1। अगर हम्म। मैं एक्स जो है वो यहाँ पर नीचे डाल देती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, पहले इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और उसके बाद एक्स को डिफाइन कर रही हूँ। मैं पहले क्या कर रही हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो एक्स मेरा डिफाइन है क्या? नहीं, उसके पहले मेरा एक्स डिफाइन नहीं है। मैंने एक्स को डिफाइन किया है बाद में। मैंने कब किया है? बाद में एक्स को डिफाइन किया है। तो अभी देखना, ये एरर शो कर देगा, एक्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले वो मतलब y y सपोज यहाँ पर x होगा तो x की वैल्यू यहाँ पर लेगा, पर यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है, तो वो कहाँ पर जाएगा? ग्लोबल वाले x में। तो ग्लोबल वाले x के वैल्यू को वो लेगा और यहाँ पर प्रिंट करवाएगा। ओके, पर अभी ये फंक्शन को कॉल करने से पहले x को डिफाइन हमने नहीं किया, हम बाद में x को डिफाइन कर रहे हैं। इसकी वजह से वो मुझे एरर दे रहा है। अगर मैंने x की वैल्यू को पहले ही डिफाइन कर दिया तो वो फिर अ, हमारा जो ग्लोबल x है उसका रेफरेंस लेगा। ओके, समझ में आ रहा है? मैम समझ में तो आ गया, लेकिन मेरे को तो ये समझ में आ रही है ना कि जो एक्स का मान है वो भी वाई का मान आ गई। x की, जो x की जो एक्स की मान है, x6 है। हाँ एक्स 6 है, तो वाई की हाँ, मान आप इसमें अब क्या मान सकते हैं? 6 ही मान सकते हैं ना फिर। नहीं, x और y अलग अलग है ना। अलग अलग है तो, लेकिन इसके तो रन के तो देखिए वो 6 7 6 ही दे रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर प्रिंट कर रहा है वो x को। वो क्वेश्चन को रहने दीजिए, आपको मेरे को आंसर को बताइए। आंसर जो फर्स्ट वाला 6 है, हाँ, फर्स्ट वाला 6 किसका वैल्यू दे रहा है ये बताइए। इसका। एक्स का दे रहा है ना। हाँ, x का दे रहा है। हाँ, उसके बाद जो 7 है x+1, यानी एक्स का ये वैल्यू है, तो +1 करेंगे तो वहां तो 7 होगा। राइट। ठीक है, उसके बाद आ गया हाँ, ये 6, नीचे वाला जो 6 बच रहा है, इसके बारे में मेरे वो को बताइए। ये वाला। नहीं, हाँ ये सबसे नीचे जो आप आंसर की बता रहे हैं मैं। हाँ, तो हाँ ये ये वाला 6। प्रिंट, ये वाला है प्रिंट हाँ x। हाँ, तो क्लियर है? तो ये 6 किसकी, यानी प्रिंट एक्स जो कर रहे हैं उसकी है। हाँ, ये जो नीचे का है ना, यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं उसका है ये वैल्यू। ठीक है। देखो, ये हम जब प्रिंट करवा रहे हैं ना तब ये प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा वो। ओके, अगर यहाँ हम पर प्रिंट हम एक बार सिर्फ, प्रिंट हटा के रन कीजिएगा तो। अगर मैं इस प्रिंट को कमेंट आउट कर देती हूँ। हम्म, ओके, इस प्रिंट को मैं कमेंट आउट कर देती हूँ तो वो मुझे सिर्फ 6 और 7 देगा। ओके। अगर मैं इसको कमेंट आउट करती हूँ तो वो मुझे सिर्फ 6 देगा। ओके, मैं इसको कमेंट आउट करती हूँ नहीं, इसको रन और लीजिए। इसको, ये जो मैं प्रिंट x+1 किया ना एक बार, इसको खाली देखो x+2 कीजिए, समझ में आ गई है मेरे को। 7 आ गया। हम्म। ओके, वहाँ वहाँ ये काम कीजिए, प्रिंट प्रिंट x+1 है ना, वहाँ ये x+2 कीजिए एक बार। x+2 करती हूँ। अब रन कीजिए। चलिए ठीक है, समझ में आ गया अब। आया समझ में? हाँ, पर ये x की वैल्यू कौन सी ले रहा है? वो जो तो हम नीचे वाले ले रहा ग्लोबल है में, ना। हाँ, ग्लोबल ग्लोबल वाले। में जो डिफाइन कर रहा है हाँ उस x की वैल्यू दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x डिफाइन किया ही नहीं है। जी। तो जब इस फंक्शन में x को डिफाइन नहीं किया है तो वो कौन सी वैल्यू ले रहा है? ग्लोबल वाली वैल्यू ले रहा है, जो ग्लोबल में x की वैल्यू है उसको वो रेफर कर रहा है। तो ओके। पहले तो
वो क्या करेगा कि पहले तो फंक्शन में देखेगा कि फंक्शन में उसकी मतलब उसकी वैल्यू है या नहीं, उस पैरामीटर की वैल्यू है या नहीं। अगर उस अभी यहाँ पर उस पैरामीटर को डिफाइन ही नहीं किया है, तो यहाँ पर वो जो ये जो है एक्स, वो ग्लोबल से वैल्यू को उठा रहा है। हिमांशु समझ में आया? हिमांशु, अजय? यस मैम। हाँ। यस मैम। यस मैम। सलमान, सलमान कब आया? हाँ जी मैम। ओके, कब आए तुम? काफी टाइम हो गया मैम, बट ये ओके नेटवर्क इशू रह रहा है ना मौसम की वजह से, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। ओके ओके। तो आगे चलते हैं कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, ग्लोबल से x की वैल्यू उठा के यहाँ पर x को चेंज कर रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, ग्लोबल से वैल्यू उठा के यहाँ पर x को चेंज कर रही हूँ। तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप जो ग्लोबल की वैल्यू होती है, तो लोकल वेरिएबल, मतलब लोकल वेरिएबल जो है वो ग्लोबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। ओके, क्या बोला मैंने? लोकल का वेरिएबल ग्लोबल की वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकता। तो x जो है, मैं यहाँ पर क्या मतलब मैं यहाँ पर इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब x में क्या वैल्यू इनपुट कर रही हूँ मैं, 6 को। फाइव, x जो है 5 है, तो मैं x 5 प्लस वन कर रही हूँ 6, तो यहाँ पर x में क्या जा रहा है, 6 जा रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो चेंज मतलब हम ग्लोबल के वैल्यू को उठा के, ग्लोबल के वेरिएबल को वैल्यू को उठा के चेंज नहीं कर सकते, ग्लोबल वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, कांट एक्सेस लोकल वेरिएबल x where it is not associated with the value। ओके, तो ये है पूरा का पूरा आपका लोकल और ग्लोबल का कंसेप्ट। ओके, पर अगर मैं यहाँ पे x प्लस वन करती हूँ, तो वो आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, पर अगर मैं x के वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो फंक्शन है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हमने, ये जो है एक्स की, ओके, एक्स जो है हम ऑलरेडी यहाँ पर एक्स की वैल्यू को दे रहे हैं। तो यहाँ पर सपोज हमने 2 दिया, तो ये 2 प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो हम रिटर्न कर रहे हैं एक्स को। हाँ, तो z में हमारी वैल्यू क्या रहेगी गाइस, देखना। x जो है हमारा ग्लोबल में, क्या वैल्यू है x की, 3 है। ओके, ग्लोबल में x की वैल्यू क्या है, 3 है। और लोकल में क्या रहेगी, लोकल में क्या रहेगी, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब क्या रहेगी, 4 रहेगी। तो रिटर्न कर रहे हैं हम 4 को। तो यहाँ पर ये रहेगी z में 3, सॉरी z में रहेगी 4 और x में रहेगी 3। ओके, तो z में रहेगी 4, मतलब यहाँ पे, और x में रहेगी 3। आ रहा है समझ में? यस मैम।
हिमांशु, अजय। यस मैम। हाँ मैम आ गया। ओके, यहाँ पर फंक्शन में फंक्शन है, तो मतलब ये एक डिफरेंट पैटर्न्स है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, यही है सिर्फ इसमें। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हमने, डी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसको हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। तो एक्स जो है वो हमारा 3 है, तो यहाँ पर जी जी ऑफ 3 आ जाएगा। तो जी ऑफ 3 जब आ रहा है, तब वो इसमें से डायरेक्टली यहाँ पर चला जाएगा, इसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा वो, डायरेक्टली यहाँ पर चला गया। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर रहा है और प्रिंट कर रहा है, एक्स जो है वो 3 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और उसके बाद वो इसको कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए बी सी आ जाएगा, और वो रिटर्न कर रहा है एक्स को। ओके, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर वो क्या लिखेगा, अभी एक्स में कौन सा वैल्यू है, एबीसी वाला, तो वो रिटर्न कर रहा है एक्स को, तो यहाँ पर एबीसी आ जाएगा नीचे। यहाँ पर एबीसी क्यों नहीं आ रहा है? हम्म, एक फंक्शन बना जी ऑफ एक्स, उसमें वैल्यू स्टोर हो गई एक्स, सॉरी एक्स का ग्लोबल फ्रेम में एक्स की वैल्यू है 3। फिर एक छोटा सा फंक्शन बना जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। उसके बाद ये एक दूसरा फंक्शन बन रहा है एच का, जो इस फंक्शन में बन रहा है जी ऑफ जी के। उसके बाद एक्स प्लस 1 ले रहे हैं, तो एक्स प्लस 1 जो है वो 4 आ गया, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। प्रिंट कर रहे हैं इन जी ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू 4। उसके बाद यहाँ पर आ गया, तो ये डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। एक्स इज इक्वल टू ए बी सी कर रहा है वो, एक्स इज इक्वल टू ए बी सी कर रहा है। हम्म, और ये डायरेक्टली इस फंक्शन से बाहर जा रहा है। ओके ओके ओके, तो रिटर्न कर रहा है एक्स को, यहाँ पर रिटर्न कर रहा है 4 को। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट एक्स रिटर्न एक्स, भी देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक्स में अभी एबीसी जा रहा है। और यहाँ पर भी एबीसी आएगा शायद। यहाँ पर एक्स में 4 आ रहा है। हम्म, ये- क्योंकि हम इसको कॉल कर रहे हैं, ये यहाँ पर जा रहा है, और ये जो एक्स, मतलब इस फंक्शन की एक्स की वैल्यू जो है वो 4 है। हम्म, ओके, तो इस फंक्शन की एक्स की वैल्यू एबीसी है, और इस फंक्शन की एक्स की वैल्यू जो है वो है 4, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 4। इतना समझ में आ रहा है, और बीच में ही हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं।
ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर एक बार चला के देखना पाइथन ट्यूटर में। यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 3 है, तो जी ऑफ एक्स में 3 चला गया, तो हम आगे जा रहे, हम डायरेक्टली यहाँ पर चले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 3 + 1 x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और यहाँ पर हम h ऑफ x ले रहे हैं, x जो है वो 3 है, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं h ऑफ x को। और उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं x को। तो g ऑफ x में 4 आ रहा है, x में 4 है, तो h ऑफ x जो दे रहे हैं हम, x जो दे रहे हैं वो 4 होगा, तो हम h ऑफ 4 को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 + 1 हो जाएगा 5, और यहाँ पर x में 5 आ जाएगा। यहाँ पर प्रिंट करेगा वो इन h ऑफ x इज इक्वल टू 5, और रिटर्न करेगा x को। तो यहाँ पर इसका जो स्कोप है वो 3 है, और z का जो स्कोप है वो 4 है। x का इस x का 3 है और इसका 4 है, और g ऑफ x जो है वो, उसकी x की वैल्यू 4 है, h ऑफ x की 5 है। गाइस एक बार इसको ना थोड़ा सा कैसे वर्क कर रहा है, फंक्शन कैसे कॉल हो रहे हैं, वो एक बार देखना। देखो पहले ये हमने फंक्शन को बनाया, पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ये फंक्शन एग्जीक्यूट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया है। गाइस कहाँ पर हो आप? अनम्यूट करो सबको, सब लोग। जब हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, तब ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा इसमें, इसका। ओके, तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर x क्या है, x3 दिया हुआ है। x क्या दिया हुआ है? 3, तो g ऑफ 3 रहेगा। g ऑफ 3 में x जो है वो 3 है, तो इसके बाद ये कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। ये फंक्शन को वो अ, बनाएगा और वैसे ही छोड़ देगा, इस फंक्शन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस फंक्शन को हमने कॉल किया ही नहीं है, तो वो ये डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा? इस फंक्शन के बाद डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू x+1 x, जी ऑफ x में x क्या है? x है 3, तो x में क्या चला जाएगा? 3 + 1 4, तो हम प्रिंट कर रहे हैं इन जी ऑफ x इज इक्वल टू 4। हम क्या कर रहे हैं? इन जी ऑफ x इज इक्वल टू 4। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? h ऑफ x ले रहे हैं। अभी x क्या है? 4 है, तो यहाँ पर x जो है वो 4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर किस फंक्शन को कॉल किया? इस फंक्शन को। अभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इस ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। x इज इक्वल टू x+1, x क्या है यहाँ पे? 4 है, तो 4 + 1 5, और प्रिंट कर देगा इन h ऑफ x इज इक्वल टू 5, इन h ऑफ x इज इक्वल टू 5। ओके, उसके बाद वो रिटर्न करेगा x को। अभी नीचे आ रहे हैं हम, अभी ये तो ऑलरेडी हो गया है ऊपर। अभी प्रिंट कर रहे हैं हम इन मेन प्रोग्राम स्कोप x इज इक्वल टू, अभी x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? अभी ये ग्लोबल ग्लोबल वाली x की वैल्यू लेगा, लोकल वाली वैल्यू नहीं लेगा। जब आपके पास, हेलो, यस मैम। क्या आवाज आ रही है? तो ये कौन सा वैल्यू लेगा? ग्लोबल वाली। जब आपके पास ग्लोबल वाली वैल्यू नहीं रहती है, तब आप जा ओके, हाँ, तो आप
यूज करते हो बाय डिफॉल्ट वैल्यू, पर वो आगे की बात है। पर यहाँ पर हमारे पास ग्लोबल वैल्यू क्या है, 3। तो x जो है वो 3 रहेगा। इन मेन प्रोग्राम स्कोप जेड, जेड की x की वैल्यू क्या रहेगी, जेड की वैल्यू क्या रहेगी, 4। 4 कैसे रहेगी, x इज इक्वल टू x+1, रिटर्न x। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न x कर रहे हैं। गाइस कुछ समझ में आ रहा है, यस और नो? मैम ये पाइथन कब तक चलने वाला है लगभग? अभी स्टार्ट हुआ है, तुम कल से ज्वाइन कर रहे हो। नहीं, कल क्या से हुआ, ज्वाइन। बोर हो गए, बोरिंग नहीं है? मैम इसमें पूरा मैथमेटिक्स है, बिल्कुल मैम इसमें तो। यस, पूरा मैथमेटिक्स है। मैम मेरा कहने का मतलब जैसे कि एक्स का इसमें जो मैथ में जिसमें जो पढ़े हुए हैं कि एक्स का वैल्यू है तो वाई का वैल्यू निकालो, उस टाइप का मुझे लग रहा है ये तो। नहीं नहीं, उस तरीके का नहीं है, ये लॉजिक का है, लॉजिक है इसमें। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, कॉल अभी करेंगे फंक्शन। इसमें भी फंक्शन है, तो ये फंक्शन डायरेक्टली ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, जब आप इसको कॉल करोगे, h(x) को कॉल करोगे, तो हम यहाँ पर इसको कॉल कर रहे हैं। तो अभी जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, तब तक नहीं होगा, तब तक यही कोड चलता रहेगा। ओके, ओके गाइस, ठीक है। So this means that functions are treated like any other object, such as integers, strings, or list, and can be manipulated and used in various ways that are typically. Okay, तो जैसे हम लिस्ट को यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसको यूज करते हैं, उसी तरह से हम फंक्शंस को भी यूज करते हैं, और फंक्शंस भी उतने ही इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे लिए जैसे कि अदर डेटा टाइप्स रहते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसका टाइप निकाल सकते हैं, इसकी आईडी निकाल सकते हैं कि इस फंक्शन का टाइप कौन सा है, इस फंक्शन की आईडी क्या है। तो जैसे बाकी डेटा टाइप्स पर फंक्शंस लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम यूज करते हैं, सेम तरीके से हम इस फंक्शन पर भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि बिल्ट इन फंक्शंस हो गए, टाइप हो गया, आईडी हो गया। तो इसको देखते हैं कि इसका टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है, फंक्शन। स्क्वायर का टाइप क्या है, फंक्शन है ना, ये लिस्ट है, ये इंटीजर है, फंक्शन ही है। फंक्शन है। ओके, ओके, आगे चलते हैं। तो जैसे हम स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते थे, वैसे ही हम फंक्शंस को डिलीट कर सकते हैं, हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन में फंक्शन है, तो अभी हम कैसे लिस्ट में, अगर हमारे पास लिस्ट में लिस्ट है तो हम दो लिस्ट मतलब दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे। यहाँ पर भी दो फंक्शन है, इसके लिए हम दो राउंड ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो, एफ ऑफ फर्स्ट ये, और सेकंड में हम ये दे रहे हैं पैरामीटर्स 3,4, और वो रिटर्न कर रहा है a+b को, और उसके बाद 7। ओके गाइस, फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को हम एज अ आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो देखना एक बार, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन बनाया और
फंक्शन बी में हम जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, एक फंक्शन को दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन बी में जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, पैरामीटर्स को जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, हम एक फंक्शन दे रहे हैं। मतलब जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को एज अ आर्ग्यूमेंट देते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, या फिर स्ट्रिंग हो गया, हम एज अ आर्ग्यूमेंट देते हैं, वैसे ही हम फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो एक फर्स्ट क्लास सिटीजन मतलब क्या, कि वो दूसरे डेटा टाइप के जैसा ही बिहेव करता है। तो जैसे डिफरेंट डेटा टाइप्स हम एज आर्ग्यूमेंट देते हैं, वैसे ही फंक्शन को भी हम एज आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो जब हम फंक्शन बी ऑफ फंक्शन ए, तो ऐसे लिखते हैं, तो वो क्या करेगा, पहले तो वो फंक्शन बी को कॉल करेगा, तो फंक्शन बी को प्रिंट करवाएगा इनसाइड फंक्शन सी। ओके, और रिटर्न कर रहा है जेड को। ओके, जेड को वो रिटर्न कर रहा है, जेड को रिटर्न कर रहा है। जेड क्या है यहाँ पे, फंक्शन ए है। जेड क्या है यहाँ पे, फंक्शन ए है, तो फंक्शन ए पे चला जाएगा और प्रिंट करेगा इनसाइड फंक्शन ए। ओके, समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है ये। हमने दो फंक्शंस बनाए और ये वाला फंक्शन मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट दे दिया इस वाले फंक्शन में। समझ में आ रहा है मुलाजिम, हिमांशु? मुलाजिम, हाँ जी मैम, आ रहा है समझ में। अजय तुम्हें? यस मैम। ओके, सलमान तुम्हें? ओके, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ फंक्शन। तो कोड मॉड्यूलरिटी अच्छी होती है, कोड रीडेबिलिटी अच्छी होती है, और कोड रीयूजेबिलिटी, तो वो हमने देख लिया। उसके बाद एक लैम्बडा फंक्शन होता है, तो लैम्बडा फंक्शन हम बाद में देखते हैं। लैम्बडा हो गया, हाई ऑर्डर फंक्शंस हो गए, वो हम बाद में देखेंगे। पहले आप फंक्शंस पर कुछ काम करो। अ, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है फंक्शंस के ऊपर, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना गाइस। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए हैं। एक मिनट। मैं आपको फंक्शंस के क्वेश्चन दे दूंगी। ओके, फंक्शंस के लिए क्वेश्चन दे दूंगी, उसकी प्रैक्टिस करना। आपको फंक्शन समझ में आ गया है, किस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और क्या उसका यूसेज होता है, ये समझ में आ गया। उसको कॉल कैसे करते हैं। ओके, और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है, वो समझ में आ गया। यस, आर्क्स क्या होते हैं, तो 1 स्टार लगा के अगर आप लगाते हो कुछ पर्टिकुलर, तो वो क्या करता है, और डबल स्टार अगर लगाते हो तो वो क्या करता है। आ गया समझ में। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या फर्क होता है, हमारे पास कितने प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। यस, यस, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। और मैं एक आपको गूगल नोटबुक भेजती हूँ, ये वाली। ओके, तो इसको भी गो थ्रू कर लेना, ये भी। इसमें भी फंक्शंस है। ओके, फंक्शंस और मेथड्स को मत देखना, सिर्फ फंक्शन को देखना।
और ग्लोबल स्कोप वगैरह वो है। अम, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये मैं आपको भेज देती हूँ। नहीं, ये रहने दो। ये रहने दो, मैं आपको भेज दूंगी अलग से। ठीक है। तो मैं आपको एक मैंने इफ एल्स का बताया था ना, एक ये शेयर किया था डॉक्स। डॉक्स में आपको कुछ एग्जांपल्स दे एक कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, फंक्शंस में। ओके गाइस। ओके ओके मैम, ओके मैम। ओके।